हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। आज गुलबर्गा शहर में तकरीबन वाइन शॉप्स को ओपन करने का परमिशन दिया गया और यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट ख़रीदने जाते हैं तो आपको लाठियों से नवाजा जाता है, मगर यहाँ पर कुछ शरीफ शराबियों की खिदमत किस तरह से की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाए जाने के बाद यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई लाठी किसी पर नहीं उठ रही। आखिर ये करने से अगर कोरोना वायरस के केसेस गुलबर्गा शहर में बढ़ जाते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वायोलेशन किया गया है, लॉकडाउन का वायोलेशन किया गया है। क्या आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर केसेस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते हैं। इन चंद शराबियों की वजह से आम लोग, शरीफ लोग, फैमिली वाले लोग जो हैं वो अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। एक एक लाइन में आप देख सकते हैं किस तरीके से सौओं की और हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ देख सकते हैं आप, लड़ाई भी चल रही है और सामने पुलिस ऑफिसर के होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा। अगर आप फ्रूट ख़रीदने जाते हों, 1 से 4 लोग अगर खड़े नज़र आते हैं तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है, मगर यहाँ पर इन शराबियों के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। आखिर इसकी वजह क्या है और इस तरीके से अगर यही चलता रहा तो क्या होगा शहर गुलबर्गा का हाल। कई सारे इश्यूज़ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्या ये करने से कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि केसेस कम होंगे? नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पता नहीं कौन नॉर्थ से आया होगा, कौन साउथ से आया होगा, कौन शहर के बाहर से आया होगा, इकट्ठा होकर कई लोग, बाज़ लोगों से हमने बातचीत की, सुबह 5 बजे से ये लोग आकर यहाँ खड़े हैं भूखे प्यासे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ों के लिए, जैसे कि सुपर बाज़ार हो, फ्रूट स्टॉल्स हो, वेजिटेबल स्टॉल्स हो, उन पर कितनी पाबंदियां लगी, पुलिस की लाठियां चली, सिस्टमेटिकली खड़ा करने के लिए मिनिस्टर्स रोड पर उतर आए। आज क्या हुआ? आज क्यों कोई नज़र नहीं आ रहा है? आज क्या वजह है जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? आज क्या वजह है पुलिस डिपार्टमेंट इनसे दूर है? क्यों आखिर 2 कांस्टेबल्स हैं और वो भी खामोश खड़े हैं? क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या इसी तरह से ये रोज़ चलता रहेगा? इसके चलते अगर कोरोना वायरस के केसेस ना होने वाले एरिया में भी अगर होंगे तो बढ़ेंगे तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट होगी? कौन लेता है इसकी ज़िम्मेदारी? थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट। और हमारी आपसे अपील है, आप इस तरीके के माहौल से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें, अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की फ़िक्र कर अपने घर में बैठे हुए रहें। और अगर बाज़ार खुलते भी हों तो इस रमज़ान शॉपिंग ना कर अपने घर में रहकर अगले रमज़ान अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए इस रमज़ान आप प्लीज़ अपने घरों में रहकर, सेफ रहकर ईद मनाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। और आज इस माहौल को देखकर हमारी टीम को तो काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है और काफ़ी अलग महसूस हुआ है कि ये क्या स्टेप लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, समझ नहीं आ रहा है। हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। आज गुलबर्गा शहर में तकरीबन वाइन शॉप्स को ओपन करने का परमिशन दिया गया और यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट ख़रीदने जाते हैं तो आपको लाठियों से नवाजा जाता है,
मगर यहाँ पर कुछ शरीफ शराबियों की खिदमत किस तरह से की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाए जाने के बाद यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई लाठी किसी पर नहीं उठ रही। आखिर ये करने से अगर कोरोना वायरस के केसेस गुलबर्गा शहर में बढ़ जाते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वायोलेशन किया गया है, लॉकडाउन का वायोलेशन किया गया है। क्या आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर केसेस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते हैं। इन चंद शराबियों की वजह से आम लोग, शरीफ लोग, फैमिली वाले लोग जो हैं वो अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। एक एक लाइन में आप देख सकते हैं किस तरीके से सौों की और हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ देख सकते हैं आप, लड़ाई भी चल रही है और सामने पुलिस ऑफिसर के होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा। अगर आप फ्रूट ख़रीदने जाते हों, 1 से 4 लोग अगर खड़े नज़र आते हैं तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है, मगर यहाँ पर इन शराबियों के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। आखिर इसकी वजह क्या है और इस तरीके से अगर यही चलता रहा तो क्या होगा शहर गुलबर्गा का हाल। कई सारे इश्यूज़ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्या ये करने से कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि केसेस कम होंगे? नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पता नहीं कौन नॉर्थ से आया होगा, कौन साउथ से आया होगा, कौन शहर के बाहर से आया होगा, इकट्ठा होकर कई लोग, बाज़ लोगों से हमने बातचीत की, सुबह 5 बजे से ये लोग आकर यहाँ खड़े हैं भूखे प्यासे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ों के लिए, जैसे कि सुपर बाज़ार हो, फ्रूट स्टॉल्स हो, वेजिटेबल स्टॉल्स हो, उन पर कितनी पाबंदियाँ लगी, पुलिस की लाठियाँ चली, सिस्टमेटिकली खड़ा करने के लिए मिनिस्टर्स रोड पर उतर आए। आज क्या हुआ? आज क्यों कोई नज़र नहीं आ रहा है? आज क्या वजह है जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं? आज क्या वजह है पुलिस डिपार्टमेंट इनसे दूर है? क्यों आखिर 2 कांस्टेबल्स हैं और वो भी खामोश खड़े हैं? क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या इसी तरह से ये रोज़ चलता रहेगा? इसके चलते अगर कोरोना वायरस के केसेस ना होने वाले एरियो में भी अगर होंगे तो बढ़ेंगे तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट होगी? कौन लेता है इसकी ज़िम्मेदारी? थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट। और हमारी आपसे अपील है, आप इस तरीके के माहौल से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें, अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की फ़िक्र कर अपने घर में बैठे हुए रहें। और अगर बाज़ार खुलते भी हों तो इस रमज़ान शॉपिंग ना कर अपने घर में रहकर अगले रमज़ान अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए इस रमज़ान आप प्लीज़ अपने घरों में रहकर सेफ रहकर ईद मनाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। और आज इस माहौल को देखकर हमारी टीम को तो काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है और काफ़ी अलग महसूस हुआ है कि ये क्या स्टेप लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, समझ नहीं आ रहा है। हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। आज गुलबर्गा शहर में तकरीबन वाइन शॉप्स को ओपन करने का परमिशन दिया गया और यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट ख़रीदने जाते हैं तो आपको लाठियों से नवाजा जाता है, मगर यहाँ पर कुछ शरीफ शराबियों की खिदमत किस तरह से की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाए जाने के बाद यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई लाठी किसी पर नहीं उठ रही। आखिर ये करने से
अगर कोरोना वायरस के केसेस गुलबर्गा शहर में बढ़ जाते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वायोलेशन किया गया है, लॉकडाउन का वायोलेशन किया गया है। क्या आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर केसेस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते हैं। इन चंद शराबियों की वजह से आम लोग, शरीफ लोग, फैमिली वाले लोग जो हैं वो अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। एक एक लाइन में आप देख सकते हैं किस तरीके से सौों की और हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ देख सकते हैं आप, लड़ाई भी चल रही है और सामने पुलिस ऑफिसर के होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा। अगर आप फ्रूट ख़रीदने जाते हों, 1 से 4 लोग अगर खड़े नज़र आते हैं तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है, मगर यहाँ पर इन शराबियों के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। आखिर इसकी वजह क्या है और इस तरीके से अगर यही चलता रहा तो क्या होगा शहर गुलबर्गा का हाल। कई सारे इश्यूज़ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्या ये करने से कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि केसेस कम होंगे? नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पता नहीं कौन नॉर्थ से आया होगा, कौन साउथ से आया होगा, कौन शहर के बाहर से आया होगा। इकट्ठा होकर कई लोग, बाज़ लोगों से हमने बातचीत की, सुबह 5 बजे से ये लोग आकर यहाँ खड़े हैं भूखे प्यासे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ों के लिए, जैसे कि सुपर बाज़ार हो, फ्रूट स्टॉल्स हो, वेजिटेबल स्टॉल्स हो, उन पर कितनी पाबंदियाँ लगी, पुलिस की लाठियाँ चली, सिस्टमेटिकली खड़ा करने के लिए मिनिस्टर्स रोड पर उतर आए। आज क्या हुआ? आज क्यों कोई नज़र नहीं आ रहा है? आज क्या वजह है जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं? आज क्या वजह है पुलिस डिपार्टमेंट इनसे दूर है? क्यों आखिर 2 कांस्टेबल्स हैं और वो भी खामोश खड़े हैं? क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या इसी तरह से ये रोज़ चलता रहेगा? इसके चलते अगर कोरोना वायरस के केसेस ना होने वाले एरिया में भी अगर होंगे तो बढ़ेंगे तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट होगी? कौन लेता है इसकी ज़िम्मेदारी? थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट। और हमारी आपसे अपील है, आप इस तरीके के माहौल से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें। अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की फ़िक्र कर अपने घर में बैठे हुए रहें। और अगर बाज़ार खुलते भी हों तो इस रमज़ान शॉपिंग ना कर अपने घर में रहकर अगले रमज़ान अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए इस रमज़ान आप प्लीज़ अपने घरों में रहकर, सेफ रहकर ईद मनाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। और आज इस माहौल को देखकर हमारी टीम को तो काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है और काफ़ी अलग महसूस हुआ है कि ये क्या स्टेप लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, समझ नहीं आ रहा है। हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। आज गुलबर्गा शहर में तकरीबन वाइन शॉप्स को ओपन करने का परमिशन दिया गया और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि आप फ्रूट ख़रीदने जाते हैं तो आपको लाठियों से नवाजा जाता है, मगर यहाँ पर कुछ शरीफ शराबियों की खिदमत किस तरह से की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाए जाने के बाद यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई लाठी किसी पर नहीं उठ रही। आखिर ये करने से अगर कोरोना वायरस के केसेस गुलबर्गा शहर में बढ़ जाते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वायोलेशन किया गया है, लॉकडाउन का वायोलेशन किया गया है।
क्या आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर केसेस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते हैं? इन चंद शराबियों की वजह से आम लोग, शरीफ लोग, फैमिली वाले लोग जो हैं वो अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? एक एक लाइन में आप देख सकते हैं किस तरीके से सौों की और हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ देख सकते हैं आप, लड़ाई भी चल रही है और सामने पुलिस ऑफिसर के होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा? अगर आप फ्रूट ख़रीदने जाते हों, 1 से 4 लोग अगर खड़े नज़र आते हैं तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है, मगर यहाँ पर इन शराबियों के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आखिर इसकी वजह क्या है? और इस तरीके से अगर यही चलता रहा तो क्या होगा शहर गुलबर्गा का हाल? कई सारे इश्यूज़ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्या ये करने से कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि केसेस कम होंगे? नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पता नहीं कौन नॉर्थ से आया होगा, कौन साउथ से आया होगा, कौन शहर के बाहर से आया होगा, इकट्ठा होकर कई लोग, बाज़ लोगों से हमने बातचीत की, सुबह 5 बजे से ये लोग आकर यहाँ खड़े हैं भूखे प्यासे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ों के लिए, जैसे कि सुपर बाज़ार हो, फ्रूट स्टॉल्स हो, वेजिटेबल स्टॉल्स हो, उन पर कितनी पाबंदियाँ लगी, पुलिस की लाठियाँ चली, सिस्टमेटिकली खड़ा करने के लिए मिनिस्टर्स रोड पर उतर आए। आज क्या हुआ? आज क्यों कोई नज़र नहीं आ रहा है? आज क्या वजह है जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं? आज क्या वजह है पुलिस डिपार्टमेंट इनसे दूर है? क्यों आखिर 2 कांस्टेबल्स हैं और वो भी खामोश खड़े हैं? क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या इसी तरह से ये रोज़ चलता रहेगा? इसके चलते अगर कोरोना वायरस के केसेस ना होने वाले एरियो में भी अगर होंगे तो बढ़ेंगे तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट होगी? कौन लेता है इसकी ज़िम्मेदारी? थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट। और हमारी आपसे अपील है, आप इस तरीके के माहौल से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें, अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की फ़िक्र कर अपने घर में बैठे हुए रहें। और अगर बाज़ार खुलते भी हों तो इस रमज़ान शॉपिंग ना कर अपने घर में रहकर अगले रमज़ान अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए इस रमज़ान आप प्लीज़ अपने घरों में रहकर, सेफ़ रहकर ईद मनाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। और आज इस माहौल को देखकर हमारी टीम को तो काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है और काफ़ी अलग महसूस हुआ है कि ये क्या स्टेप लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, समझ नहीं आ रहा है। हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। आज गुलबर्गा शहर में तकरीबन वाइन शॉप्स को ओपन करने का परमिशन दिया गया और यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट ख़रीदने जाते हैं तो आपको लाठियों से नवाजा जाता है, मगर यहाँ पर कुछ शरीफ शराबियों की खिदमत किस तरह से की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाए जाने के बाद यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई लाठी किसी पर नहीं उठ रही। आखिर ये करने से अगर कोरोना वायरस के केसेस गुलबर्गा शहर में बढ़ जाते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वायोलेशन किया गया है, लॉकडाउन का वायोलेशन किया गया है। क्या आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर केसेस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते हैं? इन चंद शराबियों की वजह से आम लोग, शरीफ लोग, फैमिली वाले लोग जो हैं वो अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा?
एक एक लाइन में आप देख सकते हैं किस तरीके से सौों की और हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ देख सकते हैं आप, लड़ाई भी चल रही है और सामने पुलिस ऑफिसर के होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा। अगर आप फ्रूट ख़रीदने जाते हों, 1 से 4 लोग अगर खड़े नज़र आते हैं तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है, मगर यहाँ पर इन शराबियों के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। आखिर इसकी वजह क्या है? और इस तरीके से अगर यही चलता रहा तो क्या होगा शहर गुलबर्गा का हाल। कई सारे इश्यूज़ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्या ये करने से कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि केसेस कम होंगे? नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पता नहीं कौन नॉर्थ से आया होगा, कौन साउथ से आया होगा, कौन शहर के बाहर से आया होगा, इकट्ठा होकर कई लोग, बाज़ लोगों से हमने बातचीत की, सुबह 5 बजे से ये लोग आकर यहाँ खड़े हैं भूखे प्यासे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ों के लिए, जैसे कि सुपर बाज़ार हो, फ्रूट स्टॉल्स हो, वेजिटेबल स्टॉल्स हो, उन पर कितनी पाबंदियाँ लगी, पुलिस की लाठियाँ चली, सिस्टमेटिकली खड़ा करने के लिए मिनिस्टर्स रोड पर उतर आए। आज क्या हुआ? आज क्यों कोई नज़र नहीं आ रहा है? आज क्या वजह है जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं? आज क्या वजह है पुलिस डिपार्टमेंट इनसे दूर है? क्यों आखिर 2 कांस्टेबल्स हैं और वो भी खामोश खड़े हैं? क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या इसी तरह से ये रोज़ चलता रहेगा? इसके चलते अगर कोरोना वायरस के केसेस ना होने वाले एरिया में भी अगर होंगे तो बढ़ेंगे, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट होगी? कौन लेता है इसकी ज़िम्मेदारी? थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट। और हमारी आपसे अपील है, आप इस तरीके के माहौल से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें, अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की फ़िक्र कर अपने घर में बैठे हुए रहें। और अगर बाज़ार खुलते भी हों तो इस रमज़ान शॉपिंग ना कर अपने घर में रहकर अगले रमज़ान अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए इस रमज़ान आप प्लीज़ अपने घरों में रहकर सेफ रहकर ईद मनाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। और आज इस माहौल को देखकर हमारी टीम को तो काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है और काफ़ी अलग महसूस हुआ है कि ये क्या स्टेप लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, समझ नहीं आ रहा है। हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। आज गुलबर्गा शहर में तकरीबन वाइन शॉप्स को ओपन करने का परमिशन दिया गया और यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट ख़रीदने जाते हैं तो आपको लाठियों से नवाजा जाता है, मगर यहाँ पर कुछ शरीफ शराबियों की खिदमत किस तरह से की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाए जाने के बाद यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई लाठी किसी पर नहीं उठ रही। आखिर ये करने से अगर कोरोना वायरस के केसेस गुलबर्गा शहर में बढ़ जाते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वायोलेशन किया गया है, लॉकडाउन का वायोलेशन किया गया है। क्या आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर केसेस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते हैं? इन चंद शराबियों की वजह से आम लोग, शरीफ लोग, फैमिली वाले लोग जो हैं वो अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। एक एक लाइन में आप देख सकते हैं किस तरीके से सौों की और हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ देख सकते हैं आप, लड़ाई भी चल रही है और सामने पुलिस ऑफिसर के होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा।
अगर आप फ्रूट ख़रीदने जाते हों, 1 से 4 लोग अगर खड़े नज़र आते हैं तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है, मगर यहाँ पर इन शराबियों के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आखिर इसकी वजह क्या है? और इस तरीके से अगर यही चलता रहा तो क्या होगा शहर गुलबर्गा का हाल? कई सारे इश्यूज़ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्या ये करने से कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि केसेस कम होंगे? नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पता नहीं कौन नॉर्थ से आया होगा, कौन साउथ से आया होगा, कौन शहर के बाहर से आया होगा, इकट्ठा होकर कई लोग, बाज़ लोगों से हमने बातचीत की, सुबह 5 बजे से ये लोग आकर यहाँ खड़े हैं भूखे प्यासे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ों के लिए, जैसे कि सुपर बाज़ार हो, फ्रूट स्टॉल्स हो, वेजिटेबल स्टॉल्स हो, उन पर कितनी पाबंदियां लगी, पुलिस की लाठियां चली, सिस्टमेटिकली खड़ा करने के लिए मिनिस्टर्स रोड पर उतर आए। आज क्या हुआ? आज क्यों कोई नज़र नहीं आ रहा है? आज क्या वजह है जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? आज क्या वजह है पुलिस डिपार्टमेंट इनसे दूर है? क्यों आखिर 2 कांस्टेबल्स हैं और वो भी खामोश खड़े हैं? क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या इसी तरह से ये रोज़ चलता रहेगा? इसके चलते अगर कोरोना वायरस के केसेस ना होने वाले एरियो में भी अगर होंगे तो बढ़ेंगे, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट होगी? कौन लेता है इसकी ज़िम्मेदारी? थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट। और हमारी आपसे अपील है, आप इस तरीके के माहौल से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें, अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की फ़िक्र कर अपने घर में बैठे हुए रहें। और अगर बाज़ार खुलते भी हों तो इस रमज़ान शॉपिंग ना कर अपने घर में रहकर अगले रमज़ान अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए इस रमज़ान आप प्लीज़ अपने घरों में रहकर सेफ़ रहकर ईद मनाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। और आज इस माहौल को देखकर हमारी टीम को तो काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है और काफ़ी अलग महसूस हुआ है कि ये क्या स्टेप लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, समझ नहीं आ रहा है। हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। आज गुलबर्गा शहर में तकरीबन वाइन शॉप्स को ओपन करने का परमिशन दिया गया और यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट ख़रीदने जाते हैं तो आपको लाठियों से नवाजा जाता है, मगर यहाँ पर कुछ शरीफ शराबियों की खिदमत किस तरह से की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए जाने के बाद यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई लाठी किसी पर नहीं उठ रही। आखिर ये करने से अगर कोरोना वायरस के केसेस गुलबर्गा शहर में बढ़ जाते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वायोलेशन किया गया है, लॉकडाउन का वायोलेशन किया गया है। क्या आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर केसेस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते हैं? इन चंद शराबियों की वजह से आम लोग, शरीफ लोग, फैमिली वाले लोग जो हैं वो अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? एक एक लाइन में आप देख सकते हैं किस तरीके से सौों की और हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ देख सकते हैं आप, लड़ाई भी चल रही है और सामने पुलिस ऑफिसर के होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा? अगर आप फ्रूट ख़रीदने जाते हों, 1 से 4 लोग अगर खड़े नज़र आते हैं तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है, मगर यहाँ पर इन शराबियों के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आखिर इसकी वजह क्या है? और इस तरीके से अगर यही चलता रहा
तो क्या होगा शहर गुलबर्गा का हाल। कई सारे इश्यूज़ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्या ये करने से कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि केसेस कम होंगे? नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पता नहीं कौन नॉर्थ से आया होगा, कौन साउथ से आया होगा, कौन शहर के बाहर से आया होगा, इकट्ठा होकर कई लोग, बाज़ लोगों से हमने बातचीत की, सुबह 5 बजे से ये लोग आकर यहाँ खड़े हैं भूखे प्यासे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ों के लिए, जैसे कि सुपर बाज़ार हो, फ्रूट स्टॉल्स हो, वेजिटेबल स्टॉल्स हो, उन पर कितनी पाबंदियाँ लगी, पुलिस की लाठियाँ चली, सिस्टमेटिकली खड़ा करने के लिए मिनिस्टर्स रोड पर उतर आए। आज क्या हुआ? आज क्यों कोई नज़र नहीं आ रहा है? आज क्या वजह है जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं? आज क्या वजह है पुलिस डिपार्टमेंट इनसे दूर है? क्यों आखिर 2 कांस्टेबल्स हैं और वो भी खामोश खड़े हैं? क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या इसी तरह से ये रोज़ चलता रहेगा? इसके चलते अगर कोरोना वायरस के केसेस ना होने वाले एरिया में भी अगर होंगे तो बढ़ेंगे, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट होगी? कौन लेता है इसकी ज़िम्मेदारी? थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट। और हमारी आपसे अपील है, आप इस तरीके के माहौल से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें, अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की फ़िक्र कर अपने घर में बैठे हुए रहें। और अगर बाज़ार खुलते भी हों तो इस रमज़ान शॉपिंग ना कर अपने घर में रहकर अगले रमज़ान अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए इस रमज़ान आप प्लीज़ अपने घरों में रहकर सेफ रहकर ईद मनाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। और आज इस माहौल को देखकर हमारी टीम को तो काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है और काफ़ी अलग महसूस हुआ है कि ये क्या स्टेप लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, समझ नहीं आ रहा है। हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। आज गुलबर्गा शहर में तकरीबन वाइन शॉप्स को ओपन करने का परमिशन दिया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट ख़रीदने जाते हैं तो आपको लाठियों से नवाजा जाता है, मगर यहाँ पर कुछ शरीफ शराबियों की खिदमत किस तरह से की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाए जाने के बाद यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई लाठी किसी पर नहीं उठ रही। आखिर ये करने से अगर कोरोना वायरस के केसेस गुलबर्गा शहर में बढ़ जाते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वायोलेशन किया गया है, लॉकडाउन का वायोलेशन किया गया है। क्या आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर केसेस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते हैं? इन चंद शराबियों की वजह से आम लोग, शरीफ लोग, फैमिली वाले लोग जो हैं वो अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? एक एक लाइन में आप देख सकते हैं किस तरीके से सौों की और हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ देख सकते हैं आप, लड़ाई भी चल रही है और सामने पुलिस ऑफिसर के होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा? अगर आप फ्रूट ख़रीदने जाते हों, 1 से 4 लोग अगर खड़े नज़र आते हैं तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है, मगर यहाँ पर इन शराबियों के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आखिर इसकी वजह क्या है? और इस तरीके से अगर यही चलता रहा तो क्या होगा शहर गुलबर्गा का हाल? कई सारे इश्यूज़ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्या ये करने से कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि केसेस कम होंगे? नहीं।
आप देख सकते हैं यहाँ पर पता नहीं कौन नॉर्थ से आया होगा, कौन साउथ से आया होगा, कौन शहर के बाहर से आया होगा। इकट्ठा होकर कई लोग, बाज़ लोगों से हमने बातचीत की, सुबह 5 बजे से ये लोग आकर यहाँ खड़े हैं भूखे प्यासे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ों के लिए, जैसे कि सुपर बाज़ार हो, फ्रूट स्टॉल्स हो, वेजिटेबल स्टॉल्स हो, उन पर कितनी पाबंदियाँ लगी, पुलिस की लाठियां चली, सिस्टमेटिकली खड़ा करने के लिए मिनिस्टर्स रोड पर उतर आए। आज क्या हुआ? आज क्यों कोई नज़र नहीं आ रहा है? आज क्या वजह है जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? आज क्या वजह है पुलिस डिपार्टमेंट इनसे दूर है? क्यों आखिर 2 कांस्टेबल्स हैं और वो भी खामोश खड़े हैं? क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या इसी तरह से ये रोज़ चलता रहेगा? इसके चलते अगर कोरोना वायरस के केसेस ना होने वाले एरिया में भी अगर होंगे तो बढ़ेंगे, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट होगी? कौन लेता है इसकी ज़िम्मेदारी? थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट। और हमारी आपसे अपील है, आप इस तरीके के माहौल से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें, अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की फ़िक्र कर अपने घर में बैठे हुए रहें। और अगर बाज़ार खुलते भी हों तो इस रमज़ान शॉपिंग ना कर अपने घर में रहकर अगले रमज़ान अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए इस रमज़ान आप प्लीज़ अपने घरों में रहकर सेफ़ रहकर ईद मनाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। और आज इस माहौल को देखकर हमारी टीम को तो काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है और काफ़ी अलग महसूस हुआ है कि ये क्या स्टेप लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, समझ नहीं आ रहा है। हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। आज गुलबर्गा शहर में तकरीबन वाइन शॉप्स को ओपन करने का परमिशन दिया गया और यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट ख़रीदने जाते हैं तो आपको लाठियों से नवाजा जाता है, मगर यहाँ पर कुछ शरीफ शराबियों की खिदमत किस तरह से की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए जाने के बाद यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई लाठी किसी पर नहीं उठ रही। आखिर ये करने से अगर कोरोना वायरस के केसेस गुलबर्गा शहर में बढ़ जाते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वायोलेशन किया गया है, लॉकडाउन का वायोलेशन किया गया है। क्या आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर केसेस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते हैं? इन चंद शराबियों की वजह से आम लोग, शरीफ लोग, फैमिली वाले लोग जो हैं वो अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? एक एक लाइन में आप देख सकते हैं किस तरीके से सौों की और हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ देख सकते हैं आप, लड़ाई भी चल रही है और सामने पुलिस ऑफिसर के होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा? अगर आप फ्रूट ख़रीदने जाते हों, 1 से 4 लोग अगर खड़े नज़र आते हैं तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है, मगर यहाँ पर इन शराबियों के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आखिर इसकी वजह क्या है? और इस तरीके से अगर यही चलता रहा तो क्या होगा शहर गुलबर्गा का हाल? कई सारे इश्यूज़ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्या ये करने से कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि केसेस कम होंगे? नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पता नहीं कौन नॉर्थ से आया होगा, कौन साउथ से आया होगा, कौन शहर के बाहर से आया होगा। इकट्ठा होकर कई लोग, बाज़ लोगों से हमने बातचीत की, सुबह 5 बजे से ये लोग आकर यहाँ खड़े हैं भूखे प्यासे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से
आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ों के लिए, जैसे कि सुपर बाज़ार हो, फ्रूट स्टॉल्स हो, वेजिटेबल स्टॉल्स हो, उन पर कितनी पाबंदियां लगी, पुलिस की लाठियां चली, सिस्टमेटिकली खड़ा करने के लिए मिनिस्टर्स रोड पर उतर आए। आज क्या हुआ? आज क्यों कोई नज़र नहीं आ रहा है? आज क्या वजह है जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? आज क्या वजह है पुलिस डिपार्टमेंट इनसे दूर है? क्यों आखिर 2 कांस्टेबल्स हैं और वो भी खामोश खड़े हैं? क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या इसी तरह से ये रोज़ चलता रहेगा? इसके चलते अगर कोरोना वायरस के केसेस ना होने वाले एरिया में भी अगर होंगे तो बढ़ेंगे, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट होगी? कौन लेता है इसकी ज़िम्मेदारी? थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट। और हमारी आपसे अपील है, आप इस तरीके के माहौल से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें, अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की फ़िक्र कर कर अपने घर में बैठे हुए रहें। और अगर बाज़ार खुलते भी हों तो इस रमज़ान शॉपिंग ना कर कर अपने घर में रहकर अगले रमज़ान अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए इस रमज़ान आप प्लीज़ अपने घरों में रहकर सेफ रहकर ईद मनाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। और आज इस माहौल को देखकर हमारी टीम को तो काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है और काफ़ी अलग महसूस हुआ है कि ये क्या स्टेप लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, समझ नहीं आ रहा है। हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। आज गुलबर्गा शहर में तकरीबन वाइन शॉप्स को ओपन करने का परमिशन दिया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट ख़रीदने जाते हैं तो आपको लाठियों से नवाजा जाता है, मगर यहाँ पर कुछ शरीफ शराबियों की खिदमत किस तरह से की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए जाने के बाद यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई लाठी किसी पर नहीं उठ रही। आखिर ये करने से अगर कोरोना वायरस के केसेस गुलबर्गा शहर में बढ़ जाते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वायोलेशन किया गया है, लॉकडाउन का वायोलेशन किया गया है। क्या आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर केसेस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते हैं? इन चंद शराबियों की वजह से आम लोग, शरीफ लोग, फैमिली वाले लोग जो हैं वो अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? एक एक लाइन में आप देख सकते हैं किस तरीके से सौओं की और हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ देख सकते हैं आप, लड़ाई भी चल रही है और सामने पुलिस ऑफिसर के होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा? अगर आप फ्रूट ख़रीदने जाते हों, 1 से 4 लोग अगर खड़े नज़र आते हैं तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है, मगर यहाँ पर इन शराबियों के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आखिर इसकी वजह क्या है? और इस तरीके से अगर यही चलता रहा तो क्या होगा शहर गुलबर्गा का हाल? कई सारे इश्यूज़ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्या ये करने से कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि केसेस कम होंगे? नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पता नहीं कौन नॉर्थ से आया होगा, कौन साउथ से आया होगा, कौन शहर के बाहर से आया होगा, इकट्ठा होकर कई लोग, बाज़ लोगों से हमने बातचीत की, सुबह 5 बजे से ये लोग आकर यहाँ खड़े हैं भूखे प्यासे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ों के लिए, जैसे कि सुपर बाज़ार हो, फ्रूट स्टॉल्स हो, वेजिटेबल स्टॉल्स हो, उन पर कितनी पाबंदियां लगी, पुलिस की लाठियां चली, सिस्टमेटिकली खड़ा करने के लिए मिनिस्टर्स रोड पर उतर आए। आज क्या हुआ? आज क्यों कोई नज़र नहीं आ रहा है?
आज क्या वजह है जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? आज क्या वजह है पुलिस डिपार्टमेंट इनसे दूर है? क्यों आखिर 2 कांस्टेबल्स हैं और वो भी खामोश खड़े हैं? क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या इसी तरह से ये रोज़ चलता रहेगा? इसके चलते अगर कोरोना वायरस के केसेस ना होने वाले एरिया में भी अगर होंगे तो बढ़ेंगे, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट होगी? कौन लेता है इसकी ज़िम्मेदारी? थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट। और हमारी आपसे अपील है, आप इस तरीके के माहौल से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें, अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की फ़िक्र कर अपने घर में बैठे हुए रहें। और अगर बाज़ार खुलते भी हों तो इस रमज़ान शॉपिंग ना कर अपने घर में रहकर अगले रमज़ान अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए इस रमज़ान आप प्लीज़ अपने घरों में रहकर सेफ़ रहकर ईद मनाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। और आज इस माहौल को देखकर हमारी टीम को तो काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है और काफ़ी अलग महसूस हुआ है कि ये क्या स्टेप लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, समझ नहीं आ रहा है। हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। आज गुलबर्गा शहर में तकरीबन वाइन शॉप्स को ओपन करने का परमिशन दिया गया और यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप फ्रूट ख़रीदने जाते हैं तो आपको लाठियों से नवाजा जाता है, मगर यहाँ पर कुछ शरीफ शराबियों की खिदमत किस तरह से की जा रही है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए जाने के बाद यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई लाठी किसी पर नहीं उठ रही। आखिर ये करने से अगर कोरोना वायरस के केसेस गुलबर्गा शहर में बढ़ जाते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का वायोलेशन किया गया है, लॉकडाउन का वायोलेशन किया गया है। क्या आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर केसेस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ते हैं? इन चंद शराबियों की वजह से आम लोग, शरीफ लोग, फैमिली वाले लोग जो हैं वो अगर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? एक एक लाइन में आप देख सकते हैं किस तरीके से सौों की और हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हुई है। यहाँ देख सकते हैं आप, लड़ाई भी चल रही है और सामने पुलिस ऑफिसर के होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा? अगर आप फ्रूट ख़रीदने जाते हों, 1 से 4 लोग अगर खड़े नज़र आते हैं तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है, मगर यहाँ पर इन शराबियों के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? आखिर इसकी वजह क्या है? और इस तरीके से अगर यही चलता रहा तो क्या होगा शहर गुलबर्गा का हाल? कई सारे इश्यूज़ पर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्या ये करने से कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि केसेस कम होंगे? नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पता नहीं कौन नॉर्थ से आया होगा, कौन साउथ से आया होगा, कौन शहर के बाहर से आया होगा, इकट्ठा होकर कई लोग, बाज़ लोगों से हमने बातचीत की, सुबह 5 बजे से ये लोग आकर यहाँ खड़े हैं भूखे प्यासे। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ों के लिए, जैसे कि सुपर बाज़ार हो, फ्रूट स्टॉल्स हो, वेजिटेबल स्टॉल्स हो, उन पर कितनी पाबंदियां लगी, पुलिस की लाठियां चली, सिस्टमेटिकली खड़ा करने के लिए मिनिस्टर्स रोड पर उतर आए। आज क्या हुआ? आज क्यों कोई नज़र नहीं आ रहा है? आज क्या वजह है जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? आज क्या वजह है पुलिस डिपार्टमेंट इनसे दूर है? क्यों आखिर 2 कांस्टेबल्स हैं और वो भी खामोश खड़े हैं? क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या इसी तरह से ये रोज़ चलता रहेगा? इसके चलते अगर कोरोना वायरस के केसेस
ना होने वाले एरिया में भी अगर होंगे तो बढ़ेंगे, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा? क्या इसका ज़िम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट होगी? कौन लेता है इसकी ज़िम्मेदारी? थैंक्स फॉर वॉचिंग द गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट। और हमारी आपसे अपील है, आप इस तरीके के माहौल से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें, अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की, अपने बच्चों की फ़िक्र कर कर अपने घर में बैठे हुए रहें। और अगर बाज़ार खुलते भी हों तो इस रमज़ान शॉपिंग ना कर कर अपने घर में रहकर अगले रमज़ान अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए इस रमज़ान आप प्लीज़ अपने घरों में रहकर सेफ रहकर ईद मनाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। और आज इस माहौल को देखकर हमारी टीम को तो काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है और काफ़ी अलग महसूस हुआ है कि ये क्या स्टेप लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, समझ नहीं आ रहा है।